हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस अड्डा। तो गाइस, कल हम आपको रीजनिंग के सिलेबस के बारे में आपको बताए थे कि कितने टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, कौन से टॉपिक्स बैंक में इंपॉर्टेंट है, कौन से एसएससी में इंपॉर्टेंट है और कौन कितना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आज हम आइए, जैसा कि हम कल आपको बोले थे कि आज हम कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो गाइस, कोडिंग और डिकोडिंग में स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनकी क्या प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और अपोजिट लेटर्स याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू हमको क्या होता है कि हमको प्रैक्टिस करते करते जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो हमको प्लेस वैल्यू याद होते रहती हैं या वो याद हो जाती हैं। और जैसे हम कल आपको बताए थे इजोटी जो होता है, उससे भी हम उससे मैं तो उससे ही करती हूँ, क्योंकि उससे हमको याद हो जाते हैं। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमको धीरे धीरे खुद याद हो जाता है कि कौन सा लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। तो गाइस आइए आज हम देखते हैं कि कौन सा लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है। तो गाइस अगर आपको नहीं याद हो पाते हैं प्लेस वैल्यू, तो अगर आप एग्ज़ाम में, कुछ लोग होते हैं ना एग्ज़ाम में लिख लेते हैं, कहते हैं कि कुछ ही सेकंड लगते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो उसका भी लिखने का एक तरीका आता है। गाइस हम कैसे लिखते हैं, आइए उसे देखते हैं कि हमें कैसे एग्ज़ाम में हमको कैसे लिखना चाहिए, जिससे कि हमारे अपोजिट लेटर्स भी हमको उसी में हम देख लें, उसके लिए भी हमको अलग से एफर्ट ना करने पड़े और हमारे प्लेस वैल्यू भी देख लें। तो गाइस आइए देखते हैं। तो गाइस आइए हम देखते हैं कि हमको एग्ज़ाम में अगर लिखना हुआ या फिर हमको प्रैक्टिस करते हुए लिखना हुआ, अगर हम नहीं याद करना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम कुछ ही सेकेंड्स में लिख लेते हैं, तो वो ऐसे लिखें। जैसे 26 लेटर्स होते हैं, तो 13 एक लाइन में लिख लें और 13 सेकेंड लाइन में लिख लें। इससे क्या होगा कि हमारे जो अपोजिट लेटर्स हैं हमको ये सामने दिख जाएंगे, हमको अपोजिट लेटर्स के लिए अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ABCD ये हमारा यहाँ M तक हो गया, उसके बाद हम N से M के सामने लिखेंगे, क्योंकि M का अपोजिट N होता है और L का अपोजिट O होता है। तो इसके लिए आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हम आपको इजोटी बताएंगे। तो गाइस ऐसे हम याद कर सकते हैं। आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि आप कैसे इनको याद कर लेंगे। अपोजिट लेटर्स के शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए हमने ये बनाया है एक लाइन, जिससे आप इस लाइन को अगर आप याद करें तो आपको अपोजिट लेटर्स आराम से याद हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जब आपको इतनी याद करना है कि आज लव को हंस के बाय बोला और इवनिंग में GT रोड पर फुल 6 पैक ड्यू, माउंटेन ड्यू आप लोग जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता है, पीने से जुकाम हो गया। तो आइए आज हम देखते हैं आज से क्या हो जाएगा हमारा। आज से हमारा हो जाएगा AZ। तो गाइज हम इस पर आपको अब लिख के बताते हैं गाइज जी। जैसे AZPYCX ऐसे तो नहीं है, एक कंटिन्यूस में तो नहीं है, बट आपको 100% याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हम ये जो शॉर्ट ट्रिक है अपोजिट लेटर्स के, उसको कैसे याद कर सकते हैं। आपको इतना ये तो किसको नहीं याद होगा, लव है, गर्लफ्रेंड है, ये तो सबको याद हो जाएगा। तो बस यही आपको याद करना है, आज लव को हंस के बाय बोला और इवनिंग में GT रोड पर फुल 6 पैक ड्यू पी के। ड्यू पीने से क्या हो गया, जुकाम हो गया। जाहिर सी बात है, इवनिंग में आप ड्यू पियोगे तो जुकाम तो होगा ही। तो आइए अब हम देखते हैं। आज से क्या हो गया हमारा, AZ हो गया। लव से क्या हो गया, L हो गया। और हंस से क्या हो गया, HS हो गया। बाय से क्या हो गया, BY हो गया। और से क्या हो गया, IR हो गया। इवनिंग से क्या हो गया, EV हो गया। M से क्या, मे से क्या हो गया, MN हो गया। GT से क्या हो गया, GT हो गया। फुल से क्या हो गया, FU हो गया। 6 से क्या हो गया, CX हो गया। पैक से क्या हो गया, PK हो गया। अब PK को PK से भी याद हो सकता है, PK मूवी कौन नहीं जानता है, कौन नहीं देखा होगा। चलो जाते PK को PK से भी याद कर सकते हैं। और ड्यू DW हो गया। पीने से जुकाम, जुकाम से क्या हो गया, JQ, जुकाम हो गया। तो अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको अपोजिट लेटर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप सेकंड्स में इसको याद करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बच्चों अब आप ये जो है वर्ड्स की प्लेस वैल्यू, लेटर्स की प्लेस वैल्यू है और अपोजिट लेटर हैं, ये इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए। आप जहाँ पढ़ते हैं इनको वहाँ पे लिख के लगा दीजिए। आप देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। तो आइए आज अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन देख के हम आपको इनकी इम्पोर्टेंस बता देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको टॉपिक, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इनके कितने टाइप्स हैं, उनके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स हैं, उनको कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम में कम टाइम में करना है। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं, कई क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फिश है, तो फिश को इसकी कोडिंग ऐसे की गई है, तो हमको बताना है कि हम बैग की कोडिंग हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि फिश की, पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे सारे की। तो आइए अब हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, जो कि हम कल बताए थे। तो आज हम फिर से बता देते हैं। वो कौन सी ट्रिक है, वो है इजोटी। गाइस ये है इजोटी। अब हम, ये ओ है गाइस। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू सिंपल है, 5, 10, 15, 20 और ये क्या है, 25 है। तो अब हम जैसे इजोटी, जैसे हमको एफ है तो हमको इजोटी याद है, तो हमको पता है कि ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है। तो ई के जस्ट बाद एफ आता है, इतना तुमको पता है। ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो कितनी हो जाएगी इसकी, एफ की हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसके बाद हमको पता है जे की 10, और जे के पहले कौन आता है, आई आता है। तो हम ऐसे कर लेंगे आई जे। तो जे की 10 है तो आई की 9 हो जाएगी। गाइस अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे धीरे धीरे हमको याद हो जाते हैं। देख लेते हैं एस। अब हमको क्या पता है, इजोटिस हमको क्या पता है, टी की 20 है। तो क्या एस क्या होता है, टी के जस्ट बाद एस टी। तो टी का, एस का कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हमको एस का पता चल गया, 19 है। और क्या है, एच है। और एच क्या है, एच आई जे। तो हमको क्या हो जाएगा, एच आई जे। जे का 10 है, आई का 9 हो गया, एच का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहे, अगर हम कुछ ऐसा करने से हमको कुछ ही क्वेश्चंस के बाद हमको क्या आएंगे कि हमको बहुत अच्छे से आने लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हम करने लगेंगे। उसके बाद एक टाइम के बाद हमको क्या हो जाता है, ये याद भी हो जाता है, हमको इजोटी भी नहीं देखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं एच के यू जे, जो कि इसकी, जो कि फिश की कोडिंग की गई है। तो आइए हम इसको देखते हैं। एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा 8, एच का हो गया 8, के का 11, यू का 21 और जे का हो गया हमारे पास 10। अब हम इसको कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी कोडिंग की गई है। तो गाइस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 10 है। मतलब क्या है, +2 हो रहा है। सारे में क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है। तो हमारा लॉजिक क्या हो गया कि +2 हमको करना है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, बैक का देख लेते हैं। तो बैक बी का क्या हो गया, 2 हो गया, ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और के का हमारा 11 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं। अब बैक हो गया 2, 1, 3, 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 8 हो गया, 2 ऐड हुआ है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 5 है, 11 है तो 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको लिखेंगे। अब 4 पे कौन आता है, 4 पे हमारा डी आता है और 3 पे सी आता है और 5 पे ई आता है और 13 पे कौन आता है, हमारा एम आता है। तो गाइस
ये हो गया हमारे। तो अब हम इस क्वेश्चन से हमको ये बताना था कि प्लेस वैल्यू हमको इस ड्यूटी से कैसे याद हो जाएंगे और हमको कैसे देखने हैं। आइए अब हम एक अपोजिट लेटर के देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आइए गाइस, अब हम देख लेते हैं एक अपोजिट वर्ड्स के का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब हम लिख दें यहाँ पे पेपर, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा पेपर की कोडिंग हमारी ये हो गई। तो हमको बताना है कॉपी को हम कैसे लिख सकते हैं। और एक बात और, अपोजिट लेटर्स जो होते हैं, जैसे जो अपोजिट लेटर जैसे ए जेड बी वाई, इन सब की प्लेस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 27। ये आपको याद रखने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, जैसे पेपर है। अब हम अगर हमको इतना सिंपली देखिए, जैसे अब हम यहाँ पे आपको बताया था ना, जैसे पी के है, ए जेड है, आज हो गया, ये हो गया, पी के हो गया, फिर से ई इवनिंग हो गया, ये हो गया। और तो हम इसी तरह से हम कॉपी का भी कर सकते हैं। और सी का क्या है 6, तो यहाँ पे हो गया एक्स। ओ का क्या है एल ओ लव, एल हो गया। और पी का क्या था पी के, यहाँ पर के हो गया। और वाई का क्या था बाय, हो गया बी हो गया। ऐसे हो जाए तो हम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आइए अब हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे पहले हमारा था अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, जो कि हमने आपको दिखाया। और उसके बाद क्या होंगे, अपोजिट लेटर्स होंगे अकॉर्डिंग टू अपोजिट लेटर्स। उसके बाद क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ये सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। 3 हो गया। उसके बाद 4 क्या होंगे हमारे यहाँ, तो क्रॉस पैटर्न पर होते हैं। हैंड राइटिंग पे मत जाइए, हैंड राइटिंग वैसे मेरी अच्छी है, बट इस पर कहाँ किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है। उसके बाद ये हो गया, क्रॉस पैटर्न हो गया। उसके बाद क्या है, पोजीशन बेस्ड होते हैं। हमारे ये क्या होते हैं, हमारे सारे टॉपिक्स होते हैं। भाई साहब ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हो गया हमारे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। आपने देखा अपोजिट लेटर्स की, अपोजिट लेटर्स वाला देखा आपने, लॉजिकल देखा। लॉजिकल भी हम आपको बताएंगे, क्रॉस पैटर्न है। उसके बाद क्या है, पोजीशन बेस्ड होता है। अब हम हमको लॉजिकल में क्या होता है, जैसे हम आपको प्लेस वैल्यू को बताया ना, उसमें क्या होता है +2 ऐड हो रहा था। उसकी कोडिंग में क्या होता है +2 ऐड हो रहा था, +2 टू +2 +2 +2 ऐड हो रहा था। अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, जैसे इसमें हो सकता है या फिर +2 +3 +2 +3। ये लॉजिकल में ऐसे हो सकता है, मतलब +2 ऐड हो, +3 ऐड हो, +2 +3 +2 -3 +2 -3 ऐसे हो सकते हैं। या फिर क्या होंगे 1 8 27, ये क्या है क्यूब्स हैं, इनके हिसाब से हो सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगर अब हम इसके तीनों टाइप्स क्या होंगे कल पढ़ेंगे, और जो दोनों टाइप्स हैं हम उस पर भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। आप अपोजिट लेटर्स और प्लेस वैल्यू जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको लर्न कर लीजिए। इससे लर्न करने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन जहाँ कोई अगर 15 सेकेंड्स में बना रहा है तो आप 10 सेकेंड में बना लेंगे। और एग्ज़ाम में सेकेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें 20 सेकेंड्स मिलते हैं। मान लीजिए एसएससी में है तो आपको टोटल मिला के आपको 1 आवर मिलेंगे, लेकिन बैंक में क्या होता है 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर हमारा एसएससी जैसे हम अपना जीके और इंग्लिश में टाइम बचा के हम अपना मैथ और क्वांट में मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। बट बैंकिंग में क्या होता है कि हम कहाँ से टाइम बचाएंगे, हमको 20 मिनट्स, जैसे अगर हमारा इंग्लिश पहले है तो 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेंगे। अगर 20 मिनट्स ख़त्म हो गए तो फिर हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन हट जाएगा, अब हम उसको दोबारा से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा सेकेंड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।